हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी का प्री जीएस 1 पेपर। और देखेंगे कि कैसे आप इसे आसानी से, बहुत ही आसानी से और सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और कट ऑफ के करीब नंबर ला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आया था यहाँ पे। मैं सेट डी सॉल्व कर रहा हूँ। How many delimitation commission have been constituted by the government of India till December 2023? तो जैसे कि आपको ये नहीं पता होगा, तो मैंने तो ये छोड़ दिया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कितने फॉर्म हुए अभी तक। लेकिन इसका आंसर है 4 यानी 4। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इसे छोड़ सकते हैं। मैंने भी छोड़ दिया था और मेरे कट ऑफ से ऊपर नंबर आए हैं। इसके अलावा आएंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, The Constitution 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule to the Constitution to include which of the following languages? तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। Select the correct answer using the code given below। तो आपको चूज़ करना है कि 8th शेड्यूल, जैसा कि आपको पता है उसमें शेड्यूल्ड लैंग्वेज है कुछ, 1992 में ये हुआ है। तो आपको देखना है 1992 पहले और 71st अमेंडमेंट और 8th शेड्यूल में। तो इसमें से आप देखेंगे कौन सी लैंग्वेज, मैथिली है एक, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। तो कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। मणिपुरी मणिपुर में, नेपाली सिक्किम में और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में, और मैथिली बिहार में। लेकिन बिहार में और भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, सिर्फ मैथिली नहीं बोली जाती, जैसे कि भोजपुरी हो गई और हिंदी है। तो ये एक स्टेट की लैंग्वेज है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तो इन्हें पहले शामिल किया जाएगा। मैथिली को टाइम लगेगा, है ना, सोचिए। तो इसी वजह से आपको मैथिली हटाना है। तो मैथिली देखो इन चारों में हट रही है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। पार्टी और इट्स लीडर। भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबको पता होता है। चलिए, आपको नहीं पता फिर भी। सोशलिस्ट पार्टी राजगोपालाचारी, शायद नहीं पता हो। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, शायद नहीं पता हो। स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। स्वतंत्र पार्टी आपको पता होना चाहिए, सी राजगोपालाचारी ने किया था। ये सी राजगोपालाचारी इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे जो इंडियन थे यानी। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये गलत होगा, ये सही है। तो एक पेड़ सही, एक पेड़ गलत। अब आते हैं कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो कांग्रेस से निकल कर ही जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, और ये तो गलत हो गया। तो ये और ये गलत हो जाएंगे, 2 और 4। तो ओनली 2 पेयर्स, ऐसे ही आपके 2 पेयर्स सही हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत सारे लोगों को जैसे पार्ट्स नहीं पता होंगे, तो ये आप अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने भी स्किप किया था। इसका आंसर वैसे है डी, यानी कि 1, 2, 3 सभी सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो मैंने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। अब सोचिए, इंटर स्टेट यानी 2 स्टेट के बीच हो रहा है, तो वो स्टेट सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? उसमें तो यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ना, क्योंकि 2 स्टेट के बीच हो रहा है, तो ये पहले ही गलत हो गया। तो सेकंड, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज स्टेट सब्जेक्ट। अब ये भी इंटर स्टेट हो गया, ये भी गलत होगा। इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, हो सकता है क्योंकि इंटर स्टेट है यूनियन। कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। अब कॉर्पोरेशन, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं वो स्टेट को टैक्स देते हैं या सेंटर को? तो टैक्सेशन का काम मोस्टली तो सेंटर ही करता है, थोड़े बहुत टैक्स छोड़ के। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इससे आपका सी सही हो जाएगा। छोटा सा आपने ट्रिक लगाया और आपका सही है। अब आते हैं 6th। अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्रिवेसी? अब आर्टिकल 15 इक्वलिटी वाले में आता है, 16 ये भी इक्वलिटी, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, 21 ये राइट टू लाइफ है। अब आप जानते हैं राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी भी आ सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। What are the duties of Chief Defence of Staff
एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो इसमें है परमानेंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विसेज, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस। मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसका आंसर है डी। इसमें से सेकंड वाला काम नहीं करता है, यानी एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विसेज। ये काम राष्ट्रपति करता है, सेकंड वाला, सभी के ऊपर मिलिट्री कमांड। तो ये हट जाएगा इसमें, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर डी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड संकल्प, मैत्री, मदद, सद्भावना। ये आपने बहुत सुना होगा सद्भावना। 8 का सी है, ये नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है टू लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। तो ये कनाडा, यूएस, चिली, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया नहीं होगा क्योंकि बीच में नेपाल आ जाता है। कजाकिस्तान, रशियन हो सकता है, चिली, अर्जेंटीना हो सकता है, लेकिन कनाडा और अमेरिका देखिए, इसका एक ही बॉर्डर है चिली अर्जेंटीना में ही। यहाँ पे चिली ऐसे लंबा लंबा कंट्री, इधर अर्जेंटीना। कजाकिस्तान, रसिया एक ही बॉर्डर है, कजाकिस्तान ऐसे, ऊपर उसके रसिया। अब कनाडा और यूएस आइए, तो एक स्ट्रेट बॉर्डर ऐसे सीधा जो कंटिन्यूअस यूनाइटेड स्टेट, एक अलास्का के पास बॉर्डर है इधर ऊपर, तो यहाँ पे 2 बॉर्डर हो गए, तो इसीलिए इसका आंसर कनाडा एंड यूएस होगा। अब आइए टेंथ में आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। इनिशियली इट वॉज एन एडहॉक कमिटी। Only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of the Lok Sabha. Only, जहाँ पे only आपको दिखे, मतलब सिर्फ एक लोकसभा का, और कोई नहीं कर सकता। तो जहाँ पे only दिखे उसको पहले ही काट दीजिए। इसके बाद दिस कमेटी, मोस्टली जगह only लगाता है यूपीएससी, इसका मतलब वो गलत ही होगा, मोस्ट जगह पे यही होता है। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस। हाँ, ये बात सही लग रही है क्योंकि सब जुडिस मैटर पे वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं बोलते, तो 3 सही लग रहा है। 1 का भी क्लियर नहीं है, 2 गलत है, तो 2 गलत है, 2 गलत है, 2 गलत है, तो मतलब सी सही हो जाएगा हमारा। ऐसे हमने डिडक्ट करके ये देख लिया। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आप अभी फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम आगे और क्वेश्चन करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।